वापस पहुँचते ही मैंने सबसे पहले मुराकबे को छोड़ दिया, अब मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया और मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि इसके बहुत भयानक नताइज सामने आएँगे और वो आए। आग के दरिया में से मुझे गुज़रना पड़ा, लेकिन मैं मुराकबात को बहुत पुराना जानता था, इसलिए बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स तो मैंने रोक लिए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो मुझे बर्दाश्त करना पड़े। जो एक्यूट विथड्रॉल था मेडिटेशंस का, वो मुझ पे छाया और इतने भयानक तरीके से छाया कि सुध-बुध मारी गई और बहुत कुछ आ रहा था, तकलीफ़ और बहुत कुछ चल रहा था। बेसिकली मैं ग्राउंडेड हो रहा था दोबारा, एनर्जीज़ रिड्यूस हो रही थी, फ़ोकस ख़त्म हो रहा था, कंसंट्रेशन लूज़ कर रहा था मैं और उसके नतीजे में मैं जिस स्टेट ऑफ लाइफ़ में रहने का आदी था, वो मुझसे खो रही थी। सबसे ज़्यादा जो अज़ियतनाक था, वो एंग्ज़ायटी को दोबारा देखना था। यस, ओल्ड फ्रेंड्स देन कम टू मीट। और मुझे याद है कि महीने के आखिर पे मुझे एक छींक आई। सर्दियों के दिन थे और धुंध पड़ी हुई थी और मैं उसमें बगैर कुछ गर्म चीज़ लिए, कोई जैकेट या कोट वगैरह, शॉल लिए, गली में वॉक कर रहा था। मलबल का मैंने कुर्ता पहना हुआ था, मतलब सर्दी तो लगती नहीं थी, ना गर्मी लगती थी। तो मैं वॉक कर रहा था और मुझे ठंड लगी और मुझे छींक आई और मैं हैरान रह गया। मेरे लिए इतनी सी छींक भी बर्दाश्त करना एक हैरतनाक बात बन गई थी और उस छींक ने फिर मुझे नीचे उतारना शुरू किया। नज़ला ज़ुकाम हुआ, गला ख़राब हुआ और उसके बाद फिर बुखार हो गया और फिर वही दिल की धड़कन और वही चक्कर और वही खौफ, वो सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता 5-10 दिन में मेरे ऊपर वापस आने लगा। इस असना में मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था। मकसद तो इंसान नहीं छोड़ सकता, जंग से भाग तो स्ट्रैटेजी तब्दील करने का मतलब या पसपाई इख्तियार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जंग के मैदान से भाग गए हैं। जिस एंग्जाइटी से मैं भागता रहा, पहले नींद की गोलियां खाता रहा और उसके बाद मुराकबे करता रहा और नींद की गोली तो मुराकबे के दौरान भी चल रही थी। तकलीफ़ कोई नहीं होती थी, लेकिन नींद आती नहीं थी तो मुझे गोली लेनी पड़ती थी। तो मुझे पता चला कि जिस एंग्जाइटी को मैं अभी तक सप्रेस किए हुए हूँ, डिप्रेशन को, उसको मुझे फेस करना पड़ेगा उसकी असल हालत में। और फिर मुझे नींद की गोली की साइंस समझ आई। बहुत ज़्यादा आई वाज़ अवेलेबल टू लर्न एक्चुअली ऑल द टाइम और मैं हर वक़्त कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता था, कुछ देख रहा होता था, कुछ रिसर्च कर रहा होता था। तो मुझे पता चला कि बेंज़ोडिआज़ेपिन जो ज़ैनेक्स, इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा और मुझे ये पता चला कि इसका साइड इफ़ेक्ट एक ऐसा खौफ़नाक जहान होगा जिससे मैं उससे पहले कभी नहीं गुज़रा। रहे नाम अल्लाह का, कुछ ना कुछ तो बंदा समझता है ना कि इतने खौफ़नाक दरियाओं से गुज़र के थोड़ा बहुत तो जंगजू हो ही गया होगा। तो मैंने जंप कर दिया विथड्रॉल्स में और छोड़ दी गोली एंड आई वाज़ नॉट अवेयर कि इतनी छोटी सी गोली इतनी बड़ी क़यामत खड़ी कर सकती है। और मैंने उसको छोड़ा और इतनी देर में जो मुराकबात का इंटरडोज़ विथड्रॉल था, यानी जो एक्यूट विथड्रॉल था, वो प्रोट्रैक्टेड में शिफ्ट हो गया हुआ था, यानी एक लंबी ज़िय्यत में दाखिल हो गया था। और उसके साथ-साथ मैंने मेडिसिन भी छोड़ दी। वो मेरी लाइफ़लाइन थी, उसको मैंने ज़िबा कर दिया और वो जब छूटी है, बहुत सोच के छोड़ी, पानी को जाँचा, मापा, देखा और उतर गया। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं उस दरिया में डूब गया। जिस दिन मैंने मेडिसिन छोड़ी है, उसी रात से लेकर मुझे अगली 10 रातें एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई। दैट वाज़ सो हॉरिबल फॉर मी। जो इंसान एक रात नींद ना आने के खौफ में रहता हो, वो 10 रातें गुज़ारेगा, वो कैसे सोच सकता था? तस्बीह साथ थी, इसम या सलामू था, या वलियो या नसीर था, दुरूद इब्राहिमी की तस्बीहात थी, बहुत सी तस्बीहात थीं, बढ़ गईं, तेज़ी के साथ बढ़ गईं और रिप्लेस कर दिया मैंने अपने घंटों को, मुराकबात के घंटों को 8-10 घंटे की तस्बीह के साथ और मैं तैयार हो गया कि अब जो कुछ भी मेरे साथ किया जाएगा और एक अल्लाह पर यकीन था और जंग शुरू हो गई और मैंने वो कुछ फिर भुगता है
कि जिसको भुगतते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी सारी ज़िंदगी की एंग्जाइटी तो कुछ भी नहीं थी। ये जो अब पेश आया है, ये तो एक और ही तरह का अफरीत है। सिम्पटम्स कुछ मुझे याद हैं, कुछ आप सोच लीजिएगा वो भी मुझ में थे। अब इतने अरसे के बाद क्या याद रहता है, और ख़ासकर वो आदमी जो अपने माजी के दरो दीवार की तरफ जाता ही नहीं है। ब्लड प्रेशर लो था, 80-50, 70-50, मोस्ट ऑफ द टाइम 70-50, ऑल द टाइम, आई विल से ऑल द टाइम 70-50। और जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है, ख़वातीन का बहुत ज़्यादा लो होता है, दे आर प्रोन टू हैव लो ब्लड प्रेशर। जिनको होता है वो मेरी इस बात को विटनेस करेंगी कि यू बिकम रेप्टिलियन, एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड एनिमल। You cannot move, you cannot laugh, you cannot talk, you cannot think. There is a fog, dense fog inside of your brain, and outside of your brain you become lethargic। और आप ना सो सकते हैं ना जाग सकते हैं। और मैं लेट जाता था सुबह होते ही, और रात भी एक बताता हूँ आपको किस कर्ब में गुजरती थी। लेकिन सुबह जब होती थी तो मैं लेट जाया करता था, और एक मुर्दे की तरह, और लेट के तस्वीर किया करता था, और 7-8 घंटे पानी में नमक डाल डाल के पिया करता था। आप ना पीजिएगा, ये बहुत डेंजरस मूव है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने गुर्दों के फेल होने से बचाया। बहुत नमक पिया, ढेरों नमक पिया मैंने। हर रोज़ मैं न जाने कितने बड़े चम्मच नमक के पी जाया करता था। एक बड़ा खाने का चम्मच नमक डाल के, वो जहर की तरह होता है एक गिलास पानी में, मैं उसको पीता था तो 15 मिनट के लिए वो ब्लड प्रेशर 80 पे आ जाया करता था। और उसके बाद फिर 15 मिनट के बाद वो गिर जाया करता था। फिर इस तरीके से मैं चलता था। उसके साथ हार्ट पल्पिटेशंस, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा था, पाउंडिंग था बहुत ज़्यादा, हार्ट की बीट में तेज़ी थी। हर वक्त दिल धड़कता रहता था। मेरा जो कमरा था वो ऊपर 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ के आता है। क्या आप यकीन करेंगे कि मैं 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद खड़ा होकर सांस लिया करता था, उसके बाद फिर चढ़ा करता था। और मैं वॉक नहीं कर सकता था, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता था। मुझे फोबियाज़ ने घेर लिया, मुझे नाइटमेयर्स ने घेर लिया। इस कदर भयानक ख्वाब मुझे आते थे। मैं लोगों को काट रहा होता था, मार रहा होता था, कत्ल कर रहा होता था। कभी मैं किसी कुएं में गिरा होता था, कभी मेरे पीछे कोई दरिंदे लगे होते थे, कभी मुझे मुर्दे नज़र आते थे। ऐसा ऐसा ख्वाब, और वो घंटों लंबे ख्वाब हुआ करते थे। और वो चीज़ें शुरू हो गई, विविड और लूसिड ड्रीमिंग स्टार्ट हो गई। और उसके साथ पैनिक अटैक हर रोज़ 10 बार 15 बार। और आंखें मेरी धुंधला गईं। मुझे अभी तक याद है, एक दफ़ा मेरा एक दोस्त मेरे सामने बैठा हुआ था और मैं उसको देखने की कोशिश करता था, तो कभी उसका इमेज धुंधलाता था और कभी थोड़ा-सा ठीक होता था। ऐसा लगता था जैसे आँखों का जो जो इसकी कोन्स एंड रॉड्स हैं, उनसे कॉर्निया को पकड़ा नहीं जा रहा है, वो उसको लूज़ कर रहे हैं और कभी फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लगता था जैसे एक कैमरा है, जो कभी बंद होने की कोशिश कर रहा है और कभी उसका एपर्चर खुलने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत खौफ़नाक था। ड्राई आई सिंड्रोम हो गया मुझे, टीयर्स मेरे ख़त्म हो गए, आँखों का पानी ख़त्म हो गया। उसके नतीजे में एक अजीब अज़ाब का मुझे सामना करना पड़ा कि मैं जब भी पलक झपकता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी आँखों के अंदर से ब्लेड्स लगे हुए हैं जो मुझे काट रहे हैं अंदर से। और उसके नतीजे में मैं कभी आई ड्रॉपर्स यूज़ कर रहा था, कभी पानी के छींटे मारता था, कभी कपड़ा पानी में भिगो के रखता था, लेकिन नथिंग वाज़ वर्किंग एक्चुअली। ये 2 साल मेरे साथ, ये मैं सारे सिम्पटम्स आपको वो बता रहा हूँ, जो पहले भी ऑन एंड ऑफ चलते आ रहे थे, लेकिन ऐसे होता था घंटा आ गया, 2 घंटे फिर अगला आ गया, इस तरह की चीज़ें चलती थी। ज़लालत का वो एक अलग दौर था। लेकिन ये जो शुरू हुआ है, ये कांस्टेंट था। यानी जो सिम्पटम आया वो फिर आगे बैठ गया। वो ऐसे था, मैंने एक दफ़ा एक वीडियो करते हुए कहा था कि मैंने खौफों से मिलने की तमन्ना पाली कि देखूं तो सही कैसे होते हैं। और अल्लाह ताला ने खौफों के सरदार मेरे दिल में उतारे, और मैंने उनको आते हुए देखा। और आज आपको दिखाता हूँ, सेंसर करके, बहुत कुछ काट के। दिल की एक पार होती है, और बाज़ औक़ात किसी पे यकीन करने की भी एक हद होती है। एग्जैजुरेशन के मुबालगे की हद तक चले जाने की भी एक हद होती है। तो लोग सम टाइम डर जाएंगे, यकीन नहीं करेंगे, या हौल खा जाएंगे, वसवसा पालेंगे। और इसलिए बच बचा के कुछ बात कर रहा हूँ जो
थोड़े बहुत खौफ के साथ हज़म की जा सके। टाँगें काँपती रहती थीं, जेली लेग सिंड्रोम कहते हैं इसको। और मेरे पाँव के तलवों में, हाथ के तलवों में हर वक़्त पसीना आता रहता था, भीगी रहती थी उँगलियाँ, मैं जूती नहीं पहन सकता था, फिसलता था मेरा पाँव। और एक आपको अजीब बात बताऊँ, एक रात ऐसा गम मेरे पे उतरा, सुबह से लेके 24 घंटे में अल्लाह ताला मुझे 24 तरह की मौत देता था। इतनी तरह से मैं मारा जाता था। और मैं एक बच्चे की तरह था, मैं तो इन चीज़ों से भाग रहा था, पनाह लेने की कोशिश कर रहा था। और अल्लाह ताला से मैंने दुआ की कि मुझे सिखा, मुझे इस इफ़रीत पे, इस बेहेमथ अफ़रीत पे, इस मॉन्स्टर पे काबू दे। मुझे समझा कि ये क्या है, ये सारी दुनिया का रोग है, मुझे इसकी अकल दे दे, मुझे इसका विज़डम दे दे। और अल्लाह ताला ने मुझे उठा के उसमें फेंक दिया। यू नो व्हाई? अल्लाह सेड के गो फॉर अ लर्निंग, गेट योर विज़डम। और मुझे यकीन था, और मैं इल्म को बढ़ा रहा था, और एक एक दिन हज़ार हज़ार साल के बराबर था, और गुज़रता ही नहीं था। हज़ार साल का एक दिन और हज़ार साल की एक रात होती थी, और तवालतें खींच दी गईं, और वक्त का तूल और अर्ज़ मेरे ऊपर बढ़ा दिया गया, और एक्सपेंड कर दिया गया मेरी पेन को, और मैं उसमें जी रहा था। लेकिन इल्म भी उतने ज़्यादा आ रहा था, और उस इल्म के साथ सब्र आ रहा था, क्योंकि तस्बीह जारी थी। रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ा जा रहा था, और बहुत कुछ दुआएं, कुरान पाक, कुरान मुझे लग गया। ऐसे लगा कि न जाने कितनी बार ख़त्म किया। उर्दू में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, अरबी में पढ़ा, लफ्ज़ी तर्जमे के साथ पढ़ा, समझ आ गया। समझ आने, ये नहीं कहा कि सारा समझ आ गया, अपने अपने जोगा समझ आने लग गया। आदत पड़ गई कुरान पाक, रोता रहता था, पढ़ता रहता था, उठ के तस्बीह करनी शुरू कर देता था, फिर रोने लग जाता था। एक दिन में 10-10, 15-15 बार रोता था। एक रात ऐसा गम आया, टूट जाता था। 5-6 दिन वॉरियर की तरह लड़ता था, और हफ्ते में 2-3 बार एक बच्चे की तरह बिखर जाया करता था टूट के, और अल्लाह के साथ नाराज़ हो जाया करता था, रूठ जाया करता था, गिले करने शुरू कर दिया करता था। और ऐसे लगता था कि शायद झूठ है, शायद अल्लाह मेरी मदद नहीं करेगा। और एक लम्हे में शैतान मुझे गर्दन से पकड़ लिया करता था, और रेगज़ारों में लेकर निकल जाया करता था, और घसीटा करता था गरम झुलसती हुई रेत में, हंसता हुआ, कह के मारता हुआ, और मुझे लेके मीलों बगटट भागा करता था, और मेरे चीथड़े उड़ जाया करते थे, और मैं तस्बीह किया करता था। एक रात ऐसा गम आया, मौत की एक ऐसी किस्म मैंने देखी, जहाँ से वापस आने के बाद मैंने उठ के आईने में अपना चेहरा देखा, तो मेरी दाढ़ी वाइट हो गई थी, और मेरे सर के बालों का ये वाला हिस्सा सारे का सारा सफ़ेद हो गया हुआ था, एक रात में। कैन यू बिलीव? और मैं हैरत ज़दा रह गया, और मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह मुझे पिघला रहा है, और मुझे पिघला के एक नए सांचे में ढाल रहा है, और मुझे पता नहीं है कि वो क्या है। और मैं सर से लेके पाँव तक दर्द था, खौफ था, कर्ब था, और मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। सर के बाल तो एक हफ्ते बाद दोबारा ब्लैक हो गया। आई नो साइंटिफिकली दिस इज इरेशनल, इलॉजिकल, बट इट जस्ट हैपन टू बी। आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स, बट मेरे साथ हुआ। लेकिन दाढ़ी सर्वाइव नहीं कर सकी, और वैसे भी अब तो उम्र भी ऐसी होगी, अब तो लॉजिकल ही है। उसके साथ साथ अगर मैं मज़ीद सिम्टम्स पे बात करूं, तो गला पक गया, और 2 साल गला दर्द करता रहा, और कई दफ़ा यकीन हो गया कि शायद सिगरेट पीने की वजह से थ्रोट कैंसर हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ज़ुकाम हो गया, वो 2 साल ठीक नहीं हुआ, हर वक्त छींकें, म्यूकस, और अजीबो गरीब किस्म का गले में दर्द शदीद। दैट वाज लंप इन अ थ्रोट का सिम्टम था मेरे अंदर। स्किन मेरी चेंज हो गई, ढलक गई, और वो इतनी ढीली हुई कि वो हाथ से मैं उसको पकड़ के खींच सकता था। और कुछ डैमेजेस परमानेंट होते हैं, याद रखिएगा। बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ परमानेंट होते हैं। बॉडी टॉल पे करती है, और जब आप जंग लड़ने की तैयारी करते हैं, तो आप पिछला जो भुगतान है वो दे रहे होते हैं। और उसमें कुछ चीज़ें में से आप जीत जाते हैं, कुछ चीज़ों में आप हार जाते हैं। ये भी हारना भी जीतना ही होता है। बहरहाल स्किन का बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत हद तक रिंकल आया मेरे ऊपर,
और अभी तो रिंकल ठीक हो गया, चेहरा झुर्रियों से सारा ही भर गया था, गर्दन लटक गई थी, और स्किन तो बिल्कुल ऐसे जैसे मुर्दे की अब खींचे तो वो लंबी हाथ आके वापस इलास्टिक की तरह हो गई थी। और वज़न नहीं था कुछ भी, हड्डियों में कड़कड़ाहट हुआ करती थी, चलता था तो घुटनों में से आवाज़ें आया करती थी, और मैं अपने जिस्म की किसी भी हड्डी को डेप्थ में फ़ील कर सकता था। गोश्त ख़त्म हो गया मेरे अंदर से। और उसके बाद ज़ुबान पक गई, छाले निकल आए, दांतों में दर्द रहता था हर वक्त, और कान पट्टियों में हर वक्त एक खिंचाव, एक तनाव शदीद, हेड बैंड, सम पीपल नो, आई एम श्योर, सर का दर्द, मिग्रेन्स, और सर के अंदर दर्द, और गर्दन के पट्टों का खिंचाव, गैस्ट्राइटिस, आईबीएस पूरे ज़ोरों पे। अब आईबीएस में हज़ार, पूरा एक सिंड्रोम है, एक सेट है सिम्टम्स का, वो सब कुछ, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होना है तो डायरिया ही लगा रहना है, ड्रिपें लगवाने की नौबत आ जानी है, मरते मरते बचना है, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स जल जाया करते थे सारे, और कॉन्स्टिपेशन होनी है तो हफ्ता हफ्ता स्टूल नहीं पास होता था, और रोता रहता था, और फिशर हो गया। और उसके साथ मुझे याद है जब मैं सुबह उठ के नाश्ता किया करता था, होता क्या था, खा तो सकता नहीं था कुछ, बस ज़िंदा रहने के लिए जो भी थोड़ा बहुत। तो मैं जब मुझे मेडिसिन छोड़े, क्योंकि मेडिटेशन का और मेडिसिन का दोनों का विड्रॉल इकट्ठा मैंने उसको इनवाइट किया था, और मेडिटेशन का तो 2 महीने ढाई में काम डाउन हो गया था, वो भी उस पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो तो प्रोजेक्शंस के अंदर आया, हॉरर आया, नाइटमेयर्स आए, बलाएँ आई, जिन भूत आए, सब कुछ नज़र आया, चीज़ें नज़र आईं, चलते चलते सीढ़ियाँ गायब हो जाती थी, गली में होता था, चल रहा होता था तो एकदम सब खत्म हो जाता था, पिच डार्क के अंदर खड़ा होता था, इस तरह की। वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी है, वो पीपल कैन नॉट अफोर्ड, ना ही मैं बताऊंगा, ना ही वो अफोर्ड कर सकते, उसके लिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो वो प्राइवेटली आके मुझसे मिले, उस पब्लिक में बात नहीं किया जा सकता। डेवल वाज डांसिंग अराउंड मी। तो लेकिन ये जो मेडिसिन का विड्रॉल था, ये बहुत डिफरेंट काइंड का ईवल था। इसमें मैंने दर्दें देखी हैं, इसमें मैंने पेन्स को लिया है, और मैं बहुत बुज़दिल आदमी था। आई वॉज फ्राइटन्ड लाइक अ चाइल्ड, और मेरा जिस्म पेपर का बना हुआ था जब मैं इसमें एंटर हुआ हूँ। और वो टोटल 2 साल का वक्त था एक्यूट का, और 2019 में 2000 यानी 18 के 2017 के एंड के आखिरी 2 माह में शुरू हुआ है, और 2019 के एंड तक गया है, यानी 2.5 साल, पौने 3 साल ऑलमोस्ट। और इसमें ये एक्यूट रहा है, शदीद तरीन रहा है, बिल्कुल ही एज आप यूँ समझिए कि ये जो तकरीबन 3 साल ही बन गए थे, ये 3000 सालों के बराबर, या पता नहीं इटर्निटी के थे, कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। मेरे पास कोई टाइमलाइन नहीं थी, मुझे सिर्फ अल्लाह का सहारा था, और ये प्योर मैडनेस थी, और मैं सिम्टम्स में ही आगे भी चलता चला जा रहा हूँ। ब्लड विजन्स ने बहुत तंग किया, चीज़ें धुंधली हो गई, नज़र नहीं आता था सही तरीके से, और उसके साथ सीने की दर्दें, हर किस्म की सीने की दर्द, चुभन वाली, ड्रिलिंग वाली, पिनिंग वाली, खिंचाव वाली, जो भी आप समझ लें, पसलियों की दर्द, हार्ट के अंदर की दर्द, गैस्ट्रो, वो जो होती है गर्ड की, जो भी सारी सिम्टम्स वो भी साथ में मिला के ही, एसिडिटी के, सब कुछ। और वो दैट वाज लॉट, दैट वाज टू मच फॉर मी। वो सब कुछ आ रहा था, कमर की सारी पेन्स, ऐसे लगता था डिस्कें हिल गई हैं सारी, उठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था। आई वॉज लिविंग लाइक 90 ईयर्स ओल्ड मैन, इस तरह का मैं हो गया था। और फिर एक और बला का मुझे सामना करना पड़ा, वो इन्फ्लेमेशन, सोज पड़ जाती थी, हाथों में, पाँव में, उंगलियां सूज जाती थी पाँव की। और फिर एक और बड़ी अजीब चीज़ थी कि हाथों के अंदर की जो वेन्स होती हैं, ये फट जाया करती थी, ब्लीड हो जाया करती थी हर दूसरे दिन। और एक ब्लीड को क्योर होने में 15 दिन लगते थे, और हर तीसरे दिन, चौथे दिन मेरे एक, यानी मैं डरता हुआ किसी को अपने हाथ नहीं दिखाता था, क्योंकि इतना वो ब्लड के स्पॉट्स पड़े होते थे अंदर। और पुराने वाली हील हो रही होती थी, नए वाली फैल रही होती थी, पहले वो रेड होती थी, फिर वो काली हो जाया करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता येलोइश होके, पेल होके, फिर वो बड़ी देर के 12-15 दिन के बाद
और उनके फटने की दर्द बहुत अजियतनाक होती थी। शायद आप में से कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हुआ हो, ये बड़ी अजीब चीज़ है और वेरिकोस वेन से रिलेटेड होती है। पाँव के अंदर वेन्स का जाल बन गया, नज़र आने लग गया कि नीली वेन्स निकल आई। और थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करके बताने की कोशिश करूँ तो सेक्स ड्राइव वाज कम्प्लीटली लॉस्ट, आई वाज नॉट एबल टू थिंक अबाउट वेमेन एट ऑल, देयर वाज नो इमेजिनेशन, देयर वाज नो नीड, देयर वाज नो डिज़ायर, देयर वाज नथिंग देयर। एंड और मुझे पता था कि ये टेम्पररी है और मुझे इसमें से गुजरना है। और मैं बता रहा था कि जब मैं नाश्ता किया करता था ना, तो जब मैं नाश्ता करता था उसके बाद 1 घंटा मैं अपने हाथ अपने घर वालों से छुपा के रखता था, क्योंकि मेरे नाख़ुन बिल्कुल अ, गहरे स्याही माइल नीले हो जाया करते थे और वो इस कदर भयानक लगते थे देखने में कि खौफ आता था खुद मुझे भी। और झुर्रियाँ तो अभी भी कुछ बच गई, लेकिन बहुत हद तक स्किन मेरी बूढ़ों जैसी हो गई। ये डैमेज मैं रिकवर नहीं कर पाया। फिर जबड़े की दर्द, ये बहुत फेमस एंग्ज़ायटी का सिम्पटम है। अ फिर उसके बाद अ, हड्डियों में बहुत ज़्यादा, हड्डियाँ हड्डियों में इतना दर्द था, कोई हड्डी ऐसी नहीं रही जिसका दर्द मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। बाज़ औक़ात सारी मिलके, बाज़ औक़ात बहुत सी इकट्ठी, बाज़ औक़ात कोई एक, इंटेंसिटी बराबर होती थी। और ये जो एक-एक सिम्पटम मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस एक-एक सिम्पटम की एक्सप्लेनेशंस में मैं वीडियो कर सकता हूँ। मैंने इन सारे सिम्पटम्स को स्टडी किया। जिन-जिन चीज़ों से मैं लड़ रहा होता था, उनको मैं स्टडी कर रहा होता था। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन पे मास्टरी दी। वो मैं इतनी डेप्थ में स्टडी कर रहा था क्योंकि मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सूरह कहफ़ में बता दिया हुआ था कि इल्म जो है, सब्र जो है वो इल्म के साथ आया करता है। तो मैं इल्म को पी रहा था। टन्स ऑफ नॉलेज था जो मैं, और उसकी डायरेक्शंस मुझे समझ आनी शुरू हो गई थी। तस्बीह की तरफ जा रहा था और एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के सिम्पटम्स को स्टडी कर रहा था, और इस सारे के दरमियान में एक शम्मा जलनी शुरू हुई। एक 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 मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इमोशंस को वर्ड सफ़ाइस नहीं करता, किफ़ायत नहीं करता। लेकिन इस खराबे में मेरे अंदर ये पैशन बनना शुरू हुआ, क्योंकि आई हैड नथिंग टू लूज़। मेरे पास तो खोने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी, वो सब कुछ ही जल गया था, जल रहा था। तो मुझे इस बात की बेपनाह तलब पैदा होने लगी और मुझे ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं अपने सेल्फ़ को अंडरस्टैंड करूँ, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल था, सेल्फ़ का ही था। और मैं जितना इस नॉलेज को गेन करता जा रहा था, मुझे इंसान का सेल्फ़ जो था, उसकी अंडरस्टैंडिंग आ रही थी। उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की भी आ रही थी, मेडिटेशंस की वजह से, कुरान की वजह से, तस्बीहात की वजह से, और उसके साथ-साथ एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, ये सब सिंक्रोनाइज़ होके कड़ी से कड़ी मिल रही थी। और एक एक कैनवस पे एक पिक्चर उभर रही थी कि दिस इज़ योरसेल्फ, दिस इज़ यू। और इस कदर पेन थी, इस कदर पेन थी कि इन सारे सिम्पटम्स के अलावा कुछ और बहुत बड़े जाइंट्स थे जिनके साथ मुझे फाइट करना पड़ रहा था। एक्सेसिव यूरिनेशन, एक दिन में, अब क्या मुबालगे पे जाती है बात, जिस जान ने भुगती है उसको पता है वो क्या बोल रही है। शायद एक दिन में 50 बार यूरिनेट किया होता होगा, पेशाब आता होगा। और रात को ये आलम होता था कि मैं वॉशरूम से वापस जाके बेड पे लेटता था और 5 मिनट बाद फिर जाता था। और क्या सोना है, जब आपको एक रात में 50 बार उठना पड़ रहा है और आप एक लम्हे के लिए नहीं सो पा रहे हैं, वो इतनी तेज़ी से आ रहा होता था। और कभी-कभी डर लगता था कि ये कहाँ से आ रहा है? इतना ज़्यादा मेरे जिस्म में से पानी कैसे निकल रहा है? और मैं डर के मारे ज़्यादा पीता भी नहीं था, क्योंकि 1 गिलास पानी पीने का मतलब ये होता था कि अगले 3 से 4 घंटे मैंने वॉशरूम के साथ ही बैठना है मेरे। सो आई वाज़ ऑलमोस्ट श्योर कि प्रोस्टेट का मसला हो गया है, या ब्लैडर फेल हो गया है। दैट वाज़ वेरी सर्टेन एक्चुअली।
और मुझे लगता था कि डैमेज हो रहे हैं ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा। हमें पता है कि यूरिनेशन में गुर्दे इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ें एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हैं। तो उसके साथ एक मुसीबत ये थी कि हंगर पेन्स आ रही थी बहुत ज़्यादा, आर्टिफिशियल होती हैं वो। 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं सर्वाइव नहीं कर सकता था कुछ खाए पिए बगैर, बेशक मैं 3 रोटियां खा लूँ। उससे नौजिया शुरू हो जाता था, अगर मैं ज़्यादा खाता था तो मुझे नौजिया स्टार्ट हो जाता था, दिल घबराने लग जाता था। लेकिन अगर ज़्यादा भी खाऊं या कम भी खाऊं, हर तरह से ट्राई किया है। तो 1.5 घंटे बाद मुझे ऐसे लगता था जैसे मैंने 4-5 दिन हो गए हैं मुझे खाना नहीं मिला, और वो ऐसे लगता था जैसे आग लग गई है पेट के अंदर। फिर उठ के कुछ खाता था, और ऐसा स्टमक था नहीं कि फ्रूट्स रख लूँ, चिप्स रख लूँ, नहीं। ब्रेड थोड़ी सी अफोर्ड कर सकता था, एग अफोर्ड कर सकता था, उबला हुआ नहीं कर सकता था, फ्राइड कर सकता था, सिंपल आमलेट कर सकता था, उसमें प्याज वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकता था। ब्रेड चपाती सूखी खा सकता था, पराठा नहीं खा सकता था। पराठा मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ थी। चाय बहुत ज़्यादा, चाय मेरा इट्स लाइक माई लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीता, 3-4 कप है, अगर कोई बैठा हो तो शायद 5 कप हो जाएंगे, अदरवाइज़ अगर मैं एक दिन अकेला गुजारूँ तो शायद मैं 2 या 3 कप ही पीता हूँ, वो भी आधे आधे। लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है चाय पीना, फैंटेसी है, और स्मोकर्स की तो आपको पता है वैसे भी होती है। तो लेकिन चाय का एक घूंट मुझे 3 दिन तक किसी जलील कुत्ते की तरह गोल गोल घुमाता था, स्पिनिंग अराउंड हिज टेल। और दुआएं मांग मांग के मैं कहता था, या अल्लाह इसको रोक दे, अब नहीं पीता, इसको रोक दे, अब नहीं पीता। फिर जिबिल्लत से मजबूर हो गए। तो मैंने फिर 2 साल, पता तो मुझे लग गया महीने बाद कि अब भैया फाइट, वॉर तो है, लेकिन चाय तो नहीं हम छोड़ेंगे। सिगरेट भी नहीं मैंने छोड़ा, चाय भी नहीं छोड़ी, कम कर दिए। तो अब चाय को मैंने फिर कैन यू बिलीव, एक घूंट सुबह और एक घूंट रात, और अल्लाह मेरा शाहिद है कि उस एक घूंट की भी मुझे पूरी कीमत देनी पड़ती, क्योंकि कैफ़ीन होती है और ट्रिगर करती है सिम्टम्स को। एंग्जाइटी वाले लोग, डिप्रेशन वाले लोग नहीं पी सकते, पिएंगे तो अपने साथ जुल्म करेंगे, उनको पता नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है। तो हंगर पेन्स जो होती थी, वो दिन को तो मैं बर्दाश्त कर जाता था किसी ना किसी तरीके से, लेकिन रात को एक तो यूरिनेशन, पेशाब स्टार्ट हो जाता था, और उसके साथ भूख जो है, कि अगर किसी तरीके से 5 मिनट आग लग ही गई है, तो उस 5 मिनट में या तो 50 साल के बराबर का कोई भयानक ख्वाब आना है। वे बयान नहीं की जा सकती कुछ चीज़ें। बहरहाल एक्सप्लेनेशन में जाने लगा था नाइटमेयर्स की। अच्छा, वहाँ से अगर जान छूटती थी तो ये भूख से आँख खुल जाती थी, दर्द, शदीद दर्द। उठता था, कभी चीनी फाँकता था, कभी ब्रेड खाता था, पानी के साथ खड़ा होकर खा रहा होता था, कभी आधी रोटी खा रहा होता था तोड़ के। फ्रूट्स नहीं खा सकता था, अगर फ्रूट खा लेता था तो पेन्स की इंतहा हो जाया करती थी, और एब्डोमिनल पेन्स, अपर गट की और लोअर गट की दोनों बेपनाह, हर तरह की दर्द, और ऐसी दर्द कि 24-24 घंटे, 2-2 3-3 दिन की दर्दें। अब आपको मज़ीद सिम्टम सुनने की हाजत रही है, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। अभी ये लिस्ट ऐसे शुरू हुई है जैसे किसी शायर को शेर आ रहे होते हैं, तो बयान करता चला जाऊँगा। कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊँ? जो जो आपके ज़हन में सिम्पटम है, या जो जो आपने भुगत रहे हैं या भुगता हुआ है, एक बात पे यकीन कर लें आज, वो सब कुछ मैंने एक्सट्रीम इंटेंसिटी पे जाके बर्दाश्त किया है। रॉ भुगता है उसको, विदाउट एनी सपोर्ट भुगता है, विदाउट एनी मेडिकल सपोर्ट, विदाउट एनी ट्रैंकुलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी, किसी भी चीज़ की सपोर्ट के बगैर मैंने उसको भुगता है। हालत मेरी ये थी कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता था, मैं वॉक नहीं कर सकता, मैंने क्या करना है। मैं सुबह भी जाग रहा था, रात को भी जाग रहा था, नींद तो 2 साल आई ही नहीं। आधा घंटा आ गई, 5 मिनट आ गई, दिन में कहीं 10 मिनट आ गई। और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है, बैठे बैठे भी आंख लग जाती थी, पता नहीं लगता था, और 1-2 मिनट के बाद खुल जाए, इतनी होती थी बस। कितनी बेशुमार रातें हैं जो ऐसे ही बेड पर पड़े और आते और जाते और वॉशरूम से और किचन में और रोते, और बेख्तियारी में फ़र्श पे ही जाते जाते सजदे करते और रोते हुए गुजारी हैं, और तस्बीह फेरते गुजारी हैं। और हिम्मत नहीं आ रही, कैसी अजीब बात। अल्लाह इल्म देता गया, इल्म सब्र देता गया, और सब्र मुझे मेरी बैक पे खड़ा होता गया, और एक बुज़दिल, एक रौंदा हुआ, एक भगौड़ा, ज़िंदगी की आज़माइशों और मुसीबतों में छोटे छोटे प्रॉब्लम से घबराने वाला आदमी, रोने वाला आदमी खड़ा हो गया।
मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई जनाबे वाला, वो हो गया मेरे साथ। अब आप ये देखिए कि एक वक़्त आया और मैं कुछ बातें कह देनी चाहिए, दिल की होती हैं, हर बात क्या रोकनी। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, बाकी तो एक तरफ रही ज़िंदगी, ज़ाया ही जाती है, हम सब क्या कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं करते। लेकिन 2 काम मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुए हैं, जिन पे मैं ये तो नहीं कह सकता मुझे प्राउड है, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि मैंने ज़िंदगी में 2 बहुत बड़े काम किए। एक तो मैंने अपनी एंग्ज़ायटी और अपने सीवियर डिप्रेशन को क्योर किया अल्लाह के फ़ज़ल से और उसकी मदद के साथ, विदाउट एनी मेडिसिन। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आप जो मेरे दोस्त हैं, और मैं उनको अक्सर ये कहता होता हूँ कि मैं मेडिकल साइंस का एक अजूबा हूँ। मेरे पास आके बात करें, क्या है जो क्योर नहीं होता? लेकिन मैं मेडिकल साइंस की, मेडिकल सिस्टम की अहमियत का पूरा कायल हूँ, उसकी अपनी जगह है, वो एक अलग बहस है। और इसी तरह से मैं कुछ बहुत बड़ी-बड़ी नफ़सियाती बीमारियाँ, ऑटिज़्म है, बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, और किसी हद तक ओसीडी भी है, ज़्यादा नहीं लेकिन किसी हद तक ओसीडी भी है, और फिर वो लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। मैं आपके कर्ब को शेयर कर सकता हूँ। आई कैन फ़ील, आई नो कि आप किस चीज़ में से गुज़र रहे हैं, आपके बच्चे किस चीज़ में से गुज़र रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है, यकीन है अल्लाह ताला पे पूरा, इंशाअल्लाह, कि 2 काम मैंने ऐसे किए। एक तो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन क्योर किया अल्लाह के फ़ज़ल से और करम से, और दूसरा मैंने मुराकबा छोड़ा है। पहली बात ये कि अल्लाह के फ़ज़ल से कोई मेरे जितना करे और फिर मेरे सामने आके बैठे। ये लोगों ने किए ना कमेंट, वो मेडिटेशन व मुराकबात वाली सीरीज़ पे, इसको पता नहीं है, बहुत लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने किए। तो वो वहीं कर सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। आके बैठिएगा, कभी आइएगा और फिर बताइएगा, बैठे हुए हैं, जब तक ज़िंदा हैं तब तक बैठे हुए हैं। बातिल है तो बातिल है। और वो बहरहाल उसको छोड़ना जो था, जो मेरे पास पैकेज था, जो मुझे मिला हुआ था, और उसको छोड़ना और उसी चीज़ में वापस गिरना जिससे भाग के आप उसमें घुसे थे, ये मेरे लिए इतना बड़ा अ, मैं अब इससे बहुत ज़्यादा आजमाया गया, यानी नींद की गोली मेरी लाइफलाइन थी, लेकिन मुझे हराम है, एक बार भी इतनी पेन के बावजूद एक बार मेरे जहन में नहीं आया कि मैं टैबलेट ले लूँ दोबारा, या मैं कोई स्पोर्ट ले लूँ, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, आया ही नहीं। वो जंग एक अलग थी, ये जो मुराकबे वाली जंग थी ना, इसमें मुझे बड़े लालच आए। हर 15-20 दिन के बाद मैं टूटता था और मैं बैठ जाता था, और मैं फ़ोकस पे कहता था, या अल्लाह 2 दिन लगने हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है। 2 दिन मेरे पास अब शैतानी चीज़ है, असल बात ये है कि जो लोग बहकाते हैं, वो आप बंदा बैठे मेरे सामने और उसकी आबाओ-अजदाद से डिप्रेशन चलता हुआ आ रहा हो, दावा हो जाएगा, बात नहीं करना चाहता, 3 दिन लगते हैं, सब ठीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो आर्ज़ी होता है, इतना मैं पागल नहीं हूँ। हम लोग जब अल्लाह की बात मानते हैं ना, तो ब्लाइंडली का मतलब ये नहीं है कि आप अंधे हैं। अंधापन भी 2 तरह का होता है। एक अंधापन होता है कि यहाँ से नहीं दिखता, वो यहाँ से आ रहा है, नहीं दिख रहा, जाहलियत है, इल्म नहीं है। इल्म आने के बाद, वैलिडेट करने के बाद, परख लेने के बाद, जब अल्लाह के पीछे चलता है इंसान, तो वो ब्लाइंड होता है अपने गैब के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में, वो तवक्कल है अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला कहता है गुनाह ना करो, हमें पता है क्यों नहीं करना। अल्लाह ताला कहता है बुरी चीज़ों के पास जाओ, हमें पता है क्यों नहीं जाना। ये ब्लाइंडली नहीं होता। ब्लाइंडली ये होता है कि हमें पता है रिश्वत क्यों नहीं लेनी। हक मारा जाता है। एक जज बैठकर रिश्वत लेता है, उसने किसी जालिम के ख़ानदान से रिश्वत ली है, और उसकी वजह से पीछे कत्ल हो गए हैं, और वो उस जज के जो बच्चे हैं वो उस अज़ाब को भुगतेंगे, और गुनाह तो नस्लों तक पीछे आता है। पता नहीं, आप, एक आदमी पिस्टल लेके जा रहा था और एक पुलिस वाले ने उसे 5 रुपए लेके उस पे आँख बंद कर ली, और उसने जाके अपने भाई को कत्ल कर दिया, और उस भाई के बच्चे उजड़ गए, और उसकी बेवा और अपने बीवी ने खुदकुशी कर ली। किसके सर गया ज़िम्मा? तो हमें पता है कि रिश्वत नहीं लेनी। एथिक्स आर वेरी क्लियर, पता है कि एथिकल है, इंसानियत एक चीज़, एक सिस्टम है। लेकिन रिश्वत लेने के बाद, ना लेने के बाद हमारे साथ क्या होना है, ये तवक्कल है। कि हम कहते हैं अब अल्लाह बचाएगा, सिस्टम तो मारेगा हमें,
अल्लाह बचाएगा। तो ब्लाइंडली फॉलो करने में ईमान लाने को अंडरस्टैंड करना होता है। तो मैं इस तरह से अल्लाह के पीछे चल रहा था, मैं वैलिडेट करता जा रहा था और मुझे था कि अब कल अल्लाह बचाएगा, गोली नहीं खानी, ये नहीं हो सकता, मुराकबे में नहीं जाना, लालच आता था, गिरता था, 5-10 मिनट किया, फिर जिल्लत के हाथ, फिर तौबा करता था, कहता था या अल्लाह बचा ले, रोक दे, ये हंस के कौन सह रहा है, यही है ना कि अब रुकेगा, कि अब रुकेगा, कि अब रुकेगा। और फिर एक वक्त मेरे पे आया जब इस सारे मामले को 2 साल बीत गए, 2019 शुरू हो गया और मैं हैरान हो गया। नोबडी नोज कि सारी ज़िंदगी चल सकता है, हो सकता है आप साइकोलॉजिकली डैमेज हो गए हो, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम रैक हो गया है। और शैतान तो डराता है, मायूस करता है। तो फिर मायूसी का एक मुझे याद है, 1 महीना शायद गुजरा जब मैंने बहुत गिले किए और मैंने उसमें अल्लाह ताला को ये भी कहा, या नफ्स की भी मेरे जोगी अल्लाह ने मुझे पहचान करा दी। वही आज आपको बताता फिरता हूँ, और क्या बताता हूँ। तस्बीहात मदद कर रही थी, कुरान मदद कर रहा था, अल्लाह मदद कर रहा था, नज़र आ रहा था अल्लाह मदद कर रहा है। लेकिन कभी कभी ना अल्लाह, जैसे माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के नहीं वापस आ जाती और बच्चा रो रहा होता है, लेकिन माँ दिल पे पत्थर रख के वापस आ जाती है। और बच्चे को और माँ को दोनों को पता होता है, उम्र का फ़र्क नहीं मैटर करता, दोनों को पता होता है कि हमने दोबारा मिलना है। माँ को पता होता है मैंने इसको लेने के लिए जाना है वापस, बेटे को पता होता है कि माँ ने आना है, लेकिन बेटा रोता है इसलिए कि अब क्यों छोड़ के जा रही हो, और माँ उसको कह रही होती है कि ये मुझे पता है, ये तुझे नहीं पता, तुझे इसलिए छोड़ के जा रही हूँ ताकि तू इंसान बने, तुझ में इल्म आए। तो अल्लाह कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है वो टेक केयर पूरी कर रहा होता है, ये माँ तो इंसान है ना, अल्लाह तो अल्लाह है, टेक केयर पूरी कर रहा था, लेकिन कभी कभी ना बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। आपको जब एक इम्तिहान कदे में फेंक देता है ना, तो आप उसमें चीखते और चिल्लाते हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ा रहा होता है, और वो ऐसे लगता है जैसे छोड़ के चला गया। लिटरली यू फील, आप मेरी यू नो मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसे लगता है जैसे चला गया, गया नहीं होता, देख रहा होता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता थोड़ी देर के लिए, और इसलिए नहीं कर रहा होता कि मिजाज में ज़रा तरबियत आए, भुगतने दो ज़रा इसको, निकलने दो। और वो मेरे साथ हुआ। एक वक्त आया जब मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, ये मैं 3-3 महीने करता हुआ जो आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, ये लंबी हो गई है बात, मुख्तारिया गल वध गई है। और मैंने फिर इस टर्न पे आते आते मुझे थोड़ा टाइम लगा है, बड़ा आई फेल्ट वेरी ब्रोकन, लेकिन जब मैं इस टर्न पे आ गया तो एक वक्त आया जब मेरे सब्र ने मुझे जाय नमाज पे खड़ा किया, मेरे घर की छत पे, तारों भरी एक रात में मैं खड़ा हुआ और मैंने 2 नफल पढ़े, और उसके बाद मैं खड़ा हुआ और मैंने आसमान की तरफ देखा, और तब मैंने कहा कि ऑल राइट, अगर ये ख़त्म नहीं होता ना तो ना हो, मैं इसी में तेरे साथ राज़ी हूं। क्योंकि वो ले ही एक ऐसी जगह पे गया है जहाँ पे उसने आपकी ज़िंदगी पे छोड़ा ही कुछ नहीं है, एनाइलेट कर दिया है, अल्टीमेट एनाइलेशन हो गई है ना, कुछ भी नहीं बचा ना आपके पास। दोस्त छोड़ गए, माँ बाप परेशान हो गए, बीवी बच्चे परेशान हो गए, सारी दुनिया ने आपको भुला दिया, और आप तारों भरी एक रात में खड़े हो गए हैं, और आप अल्लाह को देख के कहते हैं अच्छा, यू नो, तू जानता है कि तेरे बंदे का दिमाग ख़राब नहीं है, तेरा बंदा पागल नहीं हुआ। हाँ, वो गुनाहगार है, वो जालिम है, वो जाहिल है, उसने जाहलियत की, और कुछ उसकी इनहेरिटेंस से आया, और कुछ उसके ब्रॉटअप से आया, और कल्चर से आया, और मिजाज में ढला, और फिर तरबियत हुई और पढ़ाया गया और दुनिया में भेजा गया तो गिर गया, नहीं समझ सका। अब चुन ले इसको, यही माल दस्तयाब है, ना चुन, दुआ तो कर दी है, बैठे हुए हैं, सारी जिंदगी अब तेरे पीछे चलूंगा, किसी भी लम्हे तू शिफा देगा, मुझे पता है, अल्टीमेट ट्रस्ट है तेरे पे। लेकिन अगर तू नहीं देता, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, मैं इसी इसी लपक के साथ तेरे पीछे आऊंगा कि तू किसी लम्हे ठीक करेगा, लेकिन ये मेरी डिमांड नहीं है। दैट एट दैट मोमेंट आई बिकेम डिमांडलेस। और ये डिमांडलेस ऐसी नहीं थी कि मुझे परवाह नहीं रही, कौन होता है, जज्बात होते हैं, एक वक्त होता है जब गौर से देखा जा रहा होता है बंदे को, उसका एटीट्यूड देखा जा रहा होता है, उसका रवैया देखा जा रहा होता है, मुकद्दर में जो है वो आना ही आना है, कुछ चीज़ें अल्लाह बदलेगा, बाकी
जो प्राइमरी फेट है वो तो गुजरना ही गुजरना है। तो उस दिन कह दिया अल्लाह को, और छोड़ दी गिनती, और छोड़ दिया देखना, और छोड़ दिया ब्लड प्रेशर चेक करने, और छोड़ दिया नमक वाला पानी पीना, और छोड़ दिया कुरलाना, और कह दिया कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, और राज़ी हो गया मैं अल्लाह के अपने रब होने से, इस्लाम के अपने दीन होने से, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नबी होने से राज़ी हो गया। और उस दिन जब मैंने अल्लाह को ये कह दिया कि तेरा बंदा तुझसे राज़ी हो गया, तो उस दिन आपको मैं एक बात बताऊं कि मैंने किस किस चीज़ का अल्लाह को कहा था मैं राज़ी हो गया हूँ। मैंने एक तो अल्लाह को ये कहा कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से मेरी जान छुड़ा दे, लेकिन अगर नहीं छूटती ना, मैं तुझसे राज़ी हूँ, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, मैं पूरा काम करूँगा, मैं तेरे पीछे आऊँगा, मैं तेरी दोस्ती के काबिल बनने की कोशिश करूँगा, मुझे कोई गिला नहीं है, ये मेरी लाइफ है, नो प्रॉब्लम। तो मेरी टांगें तोड़ के कहीं डाल देता, तब मैं क्या पस्ती मत होता, तो मुझे अंधा पैदा करता, तब मैं कितनी देर मातम करता, मुझे कुछ तो करना ही था, तो अब क्यों नहीं करता मैं। एक मैंने ये कहा, और दूसरा आपको बताऊँ मैंने क्या कहा था। मैंने अल्लाह को कहा था कि दिल तो बड़ा करता है कि बियॉन्ड माइंड कोई एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन अगर तू मुझे नहीं देता, मैं राज़ी हूँ। राज़ी होने, अनकंडीशनल जो है ना लव, बंदे ने वो करना है। ये कंडीशन लगाना जो है ना, ये अल्लाह की शान है। डिमांड अल्लाह करता है, बंदा नहीं करता। बंदा दुआ करता है, बंदा दरख्वास्त करता है। पोजीशन का फ़र्क है, अल्लाह के और बंदे के मर्तबे का फ़र्क है। वो खुदा है, हम इंसान हैं। तो डिमांड लेस होने का मतलब होता है अनकंडीशनल हो गया बंदा। और बंदे ने कहा जी ठीक है जी, एंग्जाइटियाँ भी, डिप्रेशन भी जी ठीक है, कोशिश करेंगे, सारी ज़िंदगी करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे, लड़ेंगे। और ये बीच में अभी जो मुराकबों में छोड़ा है, जो कुछ झोली में पड़ा हुआ था वो उल्टा दिया है, अगर इससे मुतरादफ, इससे मिलता जुलता नहीं भी दिया जाता तो तब भी चलेंगे। और ये नहीं है कि कुर्बानी दे रहे हैं, पता है कि ये गलत है, पता है कि ये मंजिल नहीं है, देख लिया मैंने तकदीर को, मान लिया, और मैं खड़ा हो गया। और मैंने कहा काम करो, हियर इट एंड्स, भाड़ में जाए, मर जाओगे, पीछे क्या मौत रह कौन सी गई दे, मुझे पता है असल मौत का उसकी हैबत और है, आई नो। लेकिन ये छोटी मौतें भी कुछ छोटी नहीं होती, ये कर्ब भी कुछ छोटे कर्ब नहीं होते हैं, ये बलाएं भी बहुत ऊंची ज़ात की होती हैं। मैंने कहा पीछे क्या रह गया, एक असल मौत रह गई है ना, अब किस चीज़ का। वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना अचानक हुआ, आई डोंट नो कैसे हुआ है, वो भुगत भुगत के हो गया होगा, मार खा खा के हो गया होगा। कितनी की देर ह्यूमिलेट हो लेंगे आप, एक वक्त आता है आप कहते हैं अच्छा दिस इज़ माई लाइफ। लेकिन ये वो मायूसी नहीं थी, ये एक और ही तरह की क्वालिटी मेरे अंदर पैदा हो गई, और मेरी लर्निंग बढ़ गई, और मेरी तस्बीह बढ़ गई, और मेरी मेरी एजुकेशन रिफाइन होने लग गई। और वो मैं मन चले का सौदा देख लीजिएगा, अब ये 3 डॉट मैंने आपको बताए हैं, मन चले का सौदा, मुराकबा, और एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। क्योंकि अगर ये 3 वीडियोस ना होती तो कम अज़ कम मैं एक हफ्ता हर रोज़ 10-10 घंटे बैठकर भी अगर अपनी लाइफ स्टोरी का ये वाला एस्पेक्ट आपको सुनाता तो आपकी समझ में ना आता। तो ये ज़रूर देखिएगा, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। और वो जब पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, तो हर चीज़ काउंट डाउन हो गई। और पैनिक जो था, पैनिक अटैक मैंने कंकर कर लिया था 2017 के एंड पे। जब मैंने मुराकबा छोड़ा है और मेडिसिन छोड़ी, और जब मुझे 10-10 बार पैनिक आना शुरू हुआ है, उसके 1 महीने के अंदर-अंदर ही मैंने उसको कंकर कर लिया था। वो एक फ्रेंच डॉक्टर था, उसकी मैंने किताब पढ़ी, ट्रांसलेट हुई थी अंग्रेज़ी, अल्लाह के बंदे का मैं नाम भूल गया, अल्लाह करे मुसलमान हो गया हो। तो बहरहाल वहाँ से मुझे एक चीज़ की समझ आई, और मुझे पैनिक अटैक आया और मैं बैठ गया। और मैंने कहा सारी ज़िंदगी कुत्ते की तरह भागने से बेहतर है, अगर इसमें मौत लिखी है तो भाग के कैसे बच जाते हो, मौत से तो भागा नहीं जा सकता, जस्ट सिट। और मैं ग्लूड हो गया ज़मीन के साथ, और वो चल पड़ा मेरे ऊपर, और वो ऐसा चला फिर कि उसने धड़कन मेरी ले गया, और मेरी ये गर्दन की जो थी साइड्स, ये ऐसे जैसे मछली के गिलफड़े होते हैं ऐसे अ, हिलने लग गई। और वो पसीने, और वो फिर ऐसे लगा जैसे नज़ा का आलम कायम हो गया है। और वो लिटरली आई हैव सीन कि वो फ्लैशेस होते हैं मेमोरी के, और मुझे अपनी बेटी ऐसे जाती हुई, और अपने माँ बाप, और मुझे ऐसे नज़र आया कि नथिंग लेफ्ट। आई सेड नो प्रॉब्लम,
ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे डर बहुत था, खौफ बहुत था, गम बहुत था। मैं उठा नहीं। मैंने कहा आज तुझे बैठ के बर्दाश्त करना है, आज तुझे मिलना है, एक दफ़ा मैं तुझे देख तो लूँ कि तू क्या है। और मैंने उसको देखा, वो 10 मिनट का होगा, जो कुछ भी हुआ उसमें मौत आई और मेरे गले मिली और उसने मेरे कान में कहा कि याद रख, जब तक तेरा रब मुझे हुक्म नहीं देगा मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू मुझसे ना डर, तू अल्लाह से डर। और वो चला गया। और जब वो गया है तो मैं उठ के खड़ा हुआ और मुझे पता था कि अब ये मुझ पे नहीं आएगा। उस दिन के बाद से लेके आज तक नहीं आया। क्या करने आएगा, पीछे क्या रह गया। पहले भी बताया हुआ है एक वीडियो में, जो अभी बताया, इसको पैनिक अटैक्स वाले, जिनको सीजर्स होते हैं ना, पैनिक होते हैं, यकदम कुछ हो गया, वो इस बात पे गौर कीजिएगा। आ, औरतें जो हैं वो सब्र के साथ गुजरें और मर्द जो हैं वो मर्दानगी के साथ गुजरें। अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपने अपने हथियार होते हैं, जंग वही होती है, उसी में कूदना होता है, एक ही तरह के रिजल्ट निकलते हैं। तो उसके बाद फिर किताब लिखी, वो मन चलेगा सौदा में, सारी यूट्यूब पे क्यों आया, किताब क्यों लिखी, वो सारी डिटेल बयान की है। अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है